हम कार्रवाई कर रहे हैं। अरे कार्रवाई करनी है तो गोविंद सिंह डोटासरा भी कीजिए, वो शिक्षा मंत्री थे। जाडोली पर करिए, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। जो मुख्य अभियुक्त है, जो मोटी मोटी मछलियां हैं, उनको तो आपने बाहर छोड़ दी। और ये जो आने वाले समय में ये कहेंगे कि पेपर लीक कराने वाले राज्य का नाम बताइए, ये सवाल आएगा बच्चों से। जो उस घेराव में हमारे पर पानी और लाठियां बरसाई थी कांग्रेस वालों ने। केंद्र की बात करें तो आपके सांसद है, आपके पापा जी, उनकी तरफ से जो सीमावर्ती क्षेत्र है उनको कितना बेनिफिट मिले? लेकिन ये कांग्रेस के लोग तो ये कभी हाथ जोड़ो, कभी भारत जोड़ो। अरे साहब, भारत कब टूटा था? भारत तो आपके नानाजी तोड़ के गए थे। वो कौन, जवाहरलाल नेहरू जी थे। हाथ से हाथ मिलाओ। अरे तुम हाथ से सचिन पायलट और अशोक गहलोत का तो मिलाओ, दूसरे के मिलाने की कहाँ जरूरत है? पहले इन्होंने 20-20, 30-30 करोड़ रुपए ले लिए थे। तो फिर रमेश मीणा भी उसमें शामिल थे। रमेश मीणा जी को क्या 30 करोड़ आपने वापिस लेके उनको वापिस बना दिया मंत्री? मैं ऐसा नहीं मानता। राजस्थान का अभी जब तक ये जो परसेप्शन बना हुआ है, कांग्रेस और बीजेपी रहेगी। अपने ये मान सकते हैं कि कांग्रेस है वो पिछड़ रही है और बीजेपी है वो तो बढ़ोतरी कर ही रही है, लेकिन कांग्रेस की जगह है वो आरएलपी ले रही है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, आरएलपी को राष्ट्रीय पार्टी अभी आरएलपी की बजाय, क्योंकि हनुमान जी नेता अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उनके जो भाषा सहमत नहीं है। नारायण जी अच्छा बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हनुमान जी की जो भाषा में सहम नहीं होने के कारण उनको जाट ही जाट से हरा देंगे। दिव्या मदेरणा उनके खिलाफ बैठी रहती है, मिर्जा उनके सारे खिलाफ बैठे कौन उनके साथ है? समाज के लोग उनके धीरे धीरे उनसे दूर जाते हैं। एक युवा वर्ग। नमस्कार, राम राम, मैं रामस्वरूप एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस वक्त मौजूद हूँ मैं बीकानेर सांसद भवन में। आपा एक खास मुलाकात करा ला, लेकिन सागे सागे आप बात करा ला कोलाइत विधानसभा की 2023 के मई अभी चुनाव को है जो डंको है वो बच चुके हैं। राजनेता है जगह अलग अलग क्षेत्र के मई जावे, गाँव के मई जावे और अपनी है जगह बातचीत रखेला। और इन में आप बात करा तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहेला, कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। पहला भारत जोड़ो यात्रा निकाली, अभी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकली। नमस्कार सर। धन्यवाद रामस्वरूप जी। सब पहला तो आम जनता ने आपनो परिचय दो। मैं रविशेखर मेघवाल, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी का लड़का हूँ। साथ साथ में मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ गुरु रविदास विश्व महापीठ का, और खेलों के भी संगठनों से, डॉक्टर अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी से भी जुड़ा हुआ हूँ। भिन्न भिन्न संगठनों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरा सब पहला तो वही प्रश्न रहे वाला जो बजट पास हुई है, इनमें आम जनता ने कितो सो फायदो मिलेला? जो केंद्र का बजट पास हुआ है, ये केंद्र का जो बजट है, भारत की आने वाली जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उनको ध्यान में रखते हुए स्किल इंडिया हो, चाहे 7 लाख तक की जो स्लैब में छूट दी गई हो, चाहे रोजगार के जो सुअवसर दिए गए हैं, जितने भी लोग आएंगे बाहर से इन्वेस्टर, उनको जो फैसिलिटीज दी गई है, ये युवाओं को ध्यान में रखते हुए अमृतकाल का पहला बजट था। अभी मैं बात करूंगा एक सवाल राजस्थान पर, युवा बेरोजगारी। 5 साल में 18 भर्ती आई, भी 17 भर्ती का पेपर लीक है। हमारे जो कांग्रेस के मुखिया हैं अशोक गहलोत जी, शायद पेपर लीक कराने में नंबर 1 है दुनिया में। और सचिन पायलट साहब ने अभी गुडा में एक महारैली हुई थी, उस रैली में ये कहा था कि पेपर तिजोरी में, और तिजोरी से छात्रों के पास जो नकल कराने वाले थे और उनके पास पहुंच गए। जैसे कि अशोक गहलोत हमेशा कहते, मेरी जादूगरी, मैं जादूगरी हमेशा दिखाता रहता हूं। तो जब जादूगरी उन्होंने दिखाई है, तो इस तरह की जादूगरी उनको महारत हासिल है कि ये तो जादूगरी हो गई कि पेपर लॉकर से छात्रों के पास कैसे पहुंच गए बिना किसी माध्यम के, ऐसा अशोक गहलोत जी का मानना है। और ये उस मामले में बड़े महारत हासिल कर रखी है, और बार बार एक ही बात कहते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। अरे कार्रवाई करनी है तो गोविंद सिंह डोटासरा भी कीजिए, वो शिक्षा मंत्री थे। जाडोली पर करिए, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। जो मुख्य अभियुक्त है, जो मोटी मोटी मछलियां हैं, उनको तो आपने बाहर छोड़ दी। और ये जो छोटे छोटे बेचारे टीचर हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको आप बलि का बकरा बना रहे हो। असली जो रोग की जड़ है वो पकड़ पा नहीं रहे हैं। बड़े लोग इसमें शामिल है, हो सकता है अशोक गहलोत खुद भी इसमें शामिल हो, क्योंकि उनकी इच्छा है कि किसी भी तरह से पेपर लीक होते रहे। ये जो एक्चुअली में जो ये शिक्षा के जो चल रहे हैं ना आजकल इंस्टीट्यूट, वो उनको कहीं ना कहीं बाहर से चंदा भी देते होंगे, क्योंकि बार बार पेपर होंगे, बार बार बच्चे वहां जाएंगे पढ़ने, और उन्होंने लाखों रुपए खर्च करेंगे और नेट रिजल्ट इज 0। कांग्रेस के एक पूर्व कार्यक्रम
कार्यकर्ता का मैंने इंटरव्यू लिया था, पूर्व संभागीय आयुक्त अध्यक्ष था, उन्होंने बोला था कि बीजेपी में पेपर लीक हुआ इसलिए हमारी सरकार में पेपर लीक हुआ। तो इसका मतलब एक सरकार में लीक हुआ है पेपर, तो दूसरी सरकार ने, कांग्रेस ने ये सोच लिया कि अगर बीजेपी में 2 पेपर लीक हुए तो अपने को कंपटीशन है वो ऊपर निकालना है, तो सारे के सारे लीक कर दिए। ये भी मान सकते हैं? वो तो देखो उनका काम ही है, पेपर कराना है ही नहीं उनका। बच्चों को रोजगार, बेरोजगारों को नौकरी देने का उद्देश्य है ही नहीं। किसी भी तरह से हम 5 साल कैसे निकाले, बच्चों को छलावा करेंगे, पेपर हो रहे हैं और पेपर देने से पहले ही पता चला पेपर लीक हो गया है। अरे ऐसा काम कर ही क्यों रहे हो आप? पारदर्शिता लाइए। यूपीएससी में पेपर हो रहे हैं, केंद्र में भारत जो सेंटर में है यूपीएससी, वहां पेपर हो रहे हैं, कभी आज तक लीक नहीं हुआ तो एक आधी बार हुआ होगा, इतिहास में कभी कभार हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पारदर्शिता से, एक गोपनीयता से अगर बच्चों के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए पेपर आप कराओगे तो इस तरह की घटनाएं नहीं होगी। यहाँ मजाक बना दिया राजस्थान में। ये राजस्थान में बिल्कुल ये आने वाले समय में ये कहेंगे कि पेपर लीक कराने वाले राज्य का नाम बताइए, ये सवाल आएगा बच्चों से जो पढ़ने वाले। मान चलते हैं किताबों में ये सवाल बनेगा कि देश का कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा पेपर लीक होते हैं। यही मैं कहना चाह रहा था कि ये सवाल बनेगा आने वाले समय में। अच्छा, मैं बात करूंगा शिक्षा पर है। स्कूल तो बहुत खोली है, जबकि अब बात करें तो शिक्षा मंत्री जी बीकानेर गए, जब उनके खुद के जिले में तालाबंदी हो रही है तो राजस्थान के क्या हाल होंगे? एक्चुअली में क्या है कि बिना मैनेजमेंट के अगर कोई काम करना चाहे हम, और उसमें हमें सफलता नहीं मिलती कभी भी। आप घोषणाएं कर रहे हो, घोषणा हमने कर दी, मैंने स्कूल 10वीं से 12वीं कर दी है, 8वीं से 10वीं कर दी है, चलो स्कूल कर्मोन्नत कर दी, हम आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। लेकिन अगर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनमें वहाँ अगर टीचर नहीं लगाएंगे, वहाँ 8वीं से जब 10वीं से करोगे या 10वीं से जब 12वीं करोगे किसी सब्जेक्ट के साथ, तो वहाँ पूरे शिक्षक लगाने पड़ेंगे। कोई भी सब्जेक्ट खोलोगे उस सब्जेक्ट के व्याख्याता लगाने पड़ेंगे, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, हिंदी इंग्लिश के टीचर होंगे, तब जाके वो स्कूल सफल होगा। और बच्चे जो हमारे साथ अभी सबसे बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, राजस्थान में शिक्षा का बंटाधार कर दिया है। हमारे बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के आने वाले समय में वापिस ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे, क्योंकि एक तो हिंदी मीडियम, कह रहे अंग्रेजी मीडियम कर दिया। अरे जब उन बच्चों को हिंदी मीडियम का आपके टीचर प्रॉपर नहीं दे पा रहे हो तो अंग्रेजी मीडियम के टीचर कहां से लाओगे? साथ साथ में जब वो कंपटीशन में कहीं जाएंगे तो जो पब्लिक स्कूल में पढ़े हुए बच्चे हैं और ये जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, उनके साथ ऐसी हीन भावना पैदा हो जाएगी, या तो वो क्राइम करेंगे या फिर कोई और धंधा अपनाएंगे, क्योंकि वो कंपटीशन में आ ही नहीं सकते। लेकिन इस कारण से राजस्थान की शिक्षा का इन लोगों ने बंटाधार कर दिया है। साथ में इन्होंने बिना भर्ती किए हुए स्कूलें कर्मोन्नत कर दी है। भर्ती हमेशा आपको पता है पेपर लीक होने के कारण भर्ती पूरी नहीं हो पा रही है, तो शिक्षक आ नहीं पा रहे हैं। अब स्कूलें चाहिए अपने को 12,000 मास्टर। अब बीकानेर जिले में आपके पास 8,000 मास्टर है, तो आप स्कूलों को कॉम्पैक्ट करके 8वीं की स्कूल अगर आपको लगती है कि इस गांव में नहीं चल पा रही है या टीचर इतने कम है, तो उसको 12वीं का एक स्कूल बना दीजिए, जिससे बच्चे को कम से कम शिक्षा मिले। पूरी शिक्षा मिलने के लिए इन्होंने बिना योजना के, बिना चाल ध्यान रखते हुए, बिना बजट का ध्यान रखते हुए ये स्कूलें कर्मोन्नत कर दी। इस कर्मोन्नत का ही कारण है कि आज जो शिक्षकों के साथ साथ बच्चे रोड पे है और रोड पर आकर तालाबंदी कर रहे हैं। अच्छा, मैं बात करूंगा एक पेपर लीक पर बेनीवाल जी ने जयपुर घेराव किया था, देखने को भी मिला है, लेकिन बीजेपी का ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। नहीं, हमने किरोड़ी लाल जी लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में अरुण सिंह जी के साथ हमने पिछली विधानसभा का घेराव हमने किया था। उस घेराव में हमारे पर पानी और लाठियां बरसाई थी कांग्रेस वालों ने। हमने पूरी तरह से इसका हमेशा विधानसभा के पटल पर हो चाहे बाहर क्षेत्र पर हो, और हमें इसी जन आक्रोश यात्रा निकाली थी अभी पूरे राजस्थान की 200 विधानसभा में। 200 विधानसभा में यही मुद्दा रहा कि पेपर लीक हो रहे हैं, आपको अपने बच्चों का फ्यूचर सुरक्षित रखना है तो कांग्रेस को भगाना होगा। बीकानेर पर आप बात करें तो बीजेपी की तरफ बीकानेर ने कि तो कुछ फायदो मिलियो यहाँ 5 साल में? बीजेपी की तरफ से तो अभी हम शासन में है नहीं। राजस्थान में केंद्र की बात करें तो आपके सांसद है आपके पापा जी, उनकी तरफ से जो सीमावर्ती क्षेत्र है उनको कितना बेनिफिट मिला? देखो, केंद्र में शुरू में 2 साल तो कोरोना के पीरियड में निकल गया, और उसके बाद में जब इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है, वापस सर्वाइव कर रहे हैं उसके बावजूद भी राजस्थान जो केंद्र की जो योजना है, चाहे फ्री अनाज की योजना हो
वो भारत सरकार लगातार दे रही है सबको, अभी रेगुलर है। प्रधानमंत्री आवास है, लगातार मिल रहे हैं। नरेगा की योजना है वो लगातार है। जल जीवन मिशन है, ये जो सरकार पूरी नहीं कर पा रही है, ये लगातार योजना जारी है। इस तरह की लगातार जो भारत सरकार की योजना है, जो आने वाले समय में आपको दीनदयाल योजना में काफी देखने को मिला होगा। गांव गांव डाणी डाणी बल्ब लग गए सब ढाणियों में, और अब गांव कनेक्शन लग रहे हैं, पानी के कनेक्शन भी लग रहे हैं। ये जो भारत सरकार की जो सोच थी, आम आदमी को किस तरह से हम छत देवे, पानी देवे, मकान देवे, रोड देवे। आप देख लो भारतमाला की जितनी भी रोडें हैं, कितनी शानदार रोडें बनी है। ये जो जामसर से अभी जो अपना हनुमानगढ़ से जो कांडला तक का रोड बनेगा, जिसमें मैं कभी देख रहा था कि शायद हम दिल्ली 3-4 घंटे में पहुंच जाएंगे। ये इस तरह की जो भारत सरकार की जो योजना है वो लगातार काम कर रही है। भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, वो भारत के आम नागरिक को ध्यान में रखते हुए सारी योजनाएं बना रहे हैं। लेकिन ये कांग्रेस के लोग तो ये कभी हाथ जोड़ो, कभी भारत जोड़ो। अरे साहब, भारत कब टूटा था? भारत तो आपके नानाजी तोड़ के गए थे। वो कौन, जवाहरलाल नेहरू जी थे प्रधानमंत्री, उन्होंने कश्मीर में अलग अलग टुकड़ा पीओ को बनाया, और कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग नहीं मानकर उस समय उन्होंने अलग उनको संविधान दिया, उनकी अलग असेंबली दी, उनको अलग से टाइम दिया। 6 साल का वहाँ टाइम होता था विधानसभा का। इसको तोड़कर भारत में लाने का काम अगर किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री ने किया। नरेंद्र मोदी जोड़ने का काम तो भारत का प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं हाथ से हाथ मिलाओ। अरे तुम हाथ से सचिन पायलट और अशोक गहलोत का तो मिलाओ, दूसरे के मिलाने की कहाँ जरूरत है? पहले इन दो मान से कहा कि आज के टाइम पे कांग्रेस खुद है कि टूटी है। कांग्रेस टूटी हुई है, कांग्रेस है ही नहीं है। अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि ये निकम्मा है, नकारा है। उसका अपना पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, मैं उनको कहता है तू नकारा है, तू निकम्मा है। ये लोग भाग गए थे। अरे इन्होंने 20-20, 30-30 करोड़ रुपए ले लिए थे, तो फिर रमेश मीणा भी उसमें शामिल थे। रमेश मीणा जी को क्या 30 करोड़ आपने वापस लेके उनको वापस बना दिया मंत्री। विश्वेंद्र सिंह जी भी उसमें शामिल थे, मुरारी लाल जी मीणा भी उसमें शामिल थे। तो सारे जो आपके पहले जो मंत्री बन गए, राजेंद्र गुड्डा भी, और भी जो कितने भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि इतने लोग शामिल थे, उनको आप लोगों ने मंत्री बना दिया। क्या उनसे वापस ले लिए क्या आपने 30-30 करोड़ रुपए? लास्ट क्वेश्चन रहेगा को, राजस्थान में देखा तो आज तक 2 ही पार्टी चलती है, कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन 30 रोजों को मोर्चो तैयार होने लग रही है, आरएलपी बिंग जी साबू बढ़ोतरी होने लग रही है। तो 2023 के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने खतरो रहे वाला बेनीवाल की पार्टी। मैं ऐसा नहीं मानता। राजस्थान का अभी जब तक ये जो परसेप्शन बना हुआ है, कांग्रेस और बीजेपी रहेगी, और बीजेपी बहुत संख्या में आगे आएगी तो कांग्रेस डाउन होगी। और कांग्रेस का जो रिप्लेसमेंट करेगी अगर कोई पार्टी, तो आने वाले समय में शायद हो सकता है, जिसकी संभावना धीरे धीरे बनती जा रही है, आप पार्टी बन सकती है। मतलब अपने ये मान सकते हैं कि कांग्रेस है वो पिछड़ रही है और बीजेपी है वो तो बढ़ोतरी कर ही रही है, लेकिन कांग्रेस की जगह है वो आरएलपी ले रही है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, आरएलपी को राष्ट्रीय पार्टी, अभी आरएलपी की बजाय आप पार्टी के लोगों में जगह बनती जा रही है। क्योंकि हनुमान जी नेता अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उनके जो भाषा सहमत नहीं है। नारायण जी अच्छा बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हनुमान जी की जो भाषा में सहम नहीं होने के कारण उनको जाट से हरा देंगे। आप देखो, दिव्या मदेरणा उनके खिलाफ बैठी रहती है, मिर्जा उनके सारे खिलाफ बैठे कौन उनके साथ है? समाज के लोग उनके धीरे धीरे उनसे दूर जाते हैं। एक युवा वर्ग है जो आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि वो लंबे समय तक रह सकता है, क्योंकि हर आदमी का क्या होता है, पर्सनल इंटरेस्ट होता है। पर्सनल इंटरेस्ट के कारण पार्टियों में जुड़ते लोग, और जब लगेगा कि हमारा कोई काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि राज में कभी आने नहीं है, अब जब राज में नहीं आ पाओगे तो काम आप करा नहीं सकते, जब काम नहीं करा सकते तो लोगों का धीरे धीरे भटकाव, जैसे एक उठा हुआ था करोड़ीलाल मीणा जी का, एक काफी सीटें लेके आए थे, फिर धीरे धीरे डाउन भी आ गया। तो इसी तरह से हनुमान जी का तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में या तो कांग्रेस या बीजेपी में कहीं न कहीं किसी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। अभी अपने साथ थे रविशेखर जी मेघवाल साहब, जो उन्होंने जो बातें कही उसकी थारी के कुछ राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।